क्या हाल है आपके। वापस आ गए हमने मकसद के साथ। आज के मकसद में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने थोड़ी बहुत मेंटेन करी है अपनी कंसिस्टेंसी ओवरऑल थोड़ी बहुत चीज़ों में। सबसे पहले खाने पीने से शुरू करेंगे। और मैं अभी उठाऊँ और मैंने सबसे पहले थोड़े गर्म नॉर्मल नॉर्मल पानी के साथ एक पूरा गिलास पानी पिया है। और साथ में एक अभी नई आदत शुरू करी है मैंने वो खाने की। एक गार्लिक का एक पीस लहसुन। तो अभी वो पीऊँगा और फिर नाश्ता वाश्ता बनाएंगे, दिखाता हूँ सारा। भाई कंप्लीट मेटाबॉलिज्म बूस्टर और फाइबर लोडेड है और एंटीऑक्सीडेंट्स और आपका विटामिन ए लोडेड पूरी प्लेट है ये, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल। भले जितनी कलरफुल प्लेट कर सकते हो उसे कलरफुल करो। वही सेम नाश्ता इतने मतलब लगभग साल से ऊपर ही हो गया होगा, मेरे को ज़्यादा ही हो गए होंगे 2 साल लगभग से मैं सेम नाश्ता खा रहा हूँ। बीच बीच में चेंज होता रहता है ऑब्वियसली, जो कि ज़रूरी भी है। और अभी मैंने रिसेंटली क्रेटीन भी शुरू करा विच वॉज रिकमेंडेड टू मी बाय द डॉक्टर, क्योंकि भाई अच्छा ये दिखाया मैंने बाय द वे बैड ही हो गया भाई मैं, मतलब ये देख लो ये क्योंकि मेरी शोल्डर इंजरी थी उसके चक्कर में मैंने फिर क्रेटीन भी लिया। और इसकी वीडियो देखो ये वाली। पुंजे ला दो ਇਹਨੂੰ पंजे का ये ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਨਾ ਅੰਚੀ ਲਾਣਾ अब प्रोनाउंस चेंज कर ले अपने इसकी नथनी के कितने लोगे भैया भाई वो मैं नहीं करता भाई वो मैं एक और चीज़ मान लो जैसे ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे में अंडा नहीं खाता तो मैं खुद ही नहीं खाता। तो भाई अगर मैं खाने वाली चीज़ में बात करूँ ना, तो जो चीज़ मेरे को हेल्प करी है, जैसे मैं बता रहा हूँ अगर मैं लगातार अंडे खा रहा हूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे बीच में पनीर हो जाता था और मान लो मैंने और संडे आ गया तो संडे को मैंने थोड़ा बहुत कुछ और खा लिया, जैसे मतलब कुछ बेसन का चीला टाइप खा लिया, ये सब खा लिया। चीज़ ना होती है कि हमको अपना ना हर चीज़ मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाओ। मतलब देखो बिल्कुल भी ना रश नहीं करना किसी भी चीज़ में, जो कि आपकी डाइटिंग हो या फिर आपका जिम हो या कुछ भी हो। डाइटिंग में रश नहीं करने का मतलब ओके तो एक तो अबे भाई रुक जा 1 मिनट यार। और आपके डाइटिंग में रश नहीं करने का मतलब है मेरा कि अगर 8 मील्स दे रहे हो तो 10 मील्स दे रहे हो अगर, तो उसमें से 8 आपने अच्छी खाई, 1-2 में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। और अगर मान लो संडे है और आप लगते हो चीट मील रखने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो बिगनर हो तो चीट मील का कंसेप्ट भूल जाओ, ठीक है। अपने अंदर वो भूख लगने दो, ठीक है। और वो वेट आने दो, उस चीज़ का वेट करोगे तब और मज़ा आएगा वो खाने में। और उसको एक तरह से एक रिवॉर्ड मत रखो, वरना आपको जो अपनी नॉर्मल डाइट है ना वो लगने एक पनिशमेंट लगेगी। ये वो भी एक पार्ट ऑफ द डाइट है और कुछ नहीं। और भाई एज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट मैं तुमको एक तो ये बोलने में बड़ा मज़ा आता है, तो मतलब तुमको यही चीज़ रेकमेंड, रोटी चावल इन चीज़ों से दुश्मनी मत करो। इवन इफ तुम वेट लॉस में हो कम कर सकते हो ऑब्वियसली। और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाओ भाई, वेज हो तो कोई ज़रिया ढूंढो, जैसे और डिटेल में कभी और बताऊँगा। और नॉन वेज हो तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों के लिए अगर कोई लड़की देख रही है तो एक इम्पॉर्टेंट टिप भाई, अपना आयरन इंटेक बढ़ाओ। आयरन की लोड और कुछ चीज़ों कैल्शियम मैग्नीशियम चीज़ों की लोड आपको ज़्यादा होती है, जैसे आयरन अपना ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाओ, ठीक है। दाल वाल खा रहे हो उसमें लेमन डालो, उससे उसकी आयरन अब्जॉर्प्शन बेटर होगी। तो अभी बस जा ही रहे हैं भाई यार। मेरे हिसाब से ना अगर अभी मैं जिम में हूँ तो अभी जिम की बात करते हैं, तो देखो जिम में सबसे ज़्यादा जो मेरे को कंसिस्टेंसी जो मेरे को चीज़ में मैंने रखी है ना, वो सिर्फ यही रखी है कि भाई एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा जो चीज़ में रहा है वो इसमें भी रहा है कि मिस नहीं करना यार। एटलीस्ट अगर दिन में आधा 40 मिनट भी जाया जा रहा है ना, ठीक है, बिल्कुल मन नहीं है तो मैं सोचा था कि कोई नहीं यार जाके सिर्फ कार्डियो कर लूँगा, या के जाके चलो सिर्फ तो थोड़ा बहुत कर लूँगा, टिल फेलियर नहीं जाऊँगा। आज सिर्फ थोड़ा बहुत रेप्स वेप्स मार लेंगे, बट कोई नहीं। बस ये रहता है कि बस निकलो भाई, घर से बाहर निकलो और बॉडी को थोड़ी बहुत मूवमेंट होने देनी चाहिए। तो मेरा सिर्फ यही मेन पर्पस रहा था और इसके चक्कर में ही मेरी थोड़ी बहुत जो डेवलपमेंट हुई है और आगे भी होगी वो इस चक्कर में होगी। हाँ एक अलग लेवल पर जाने के लिए आपको अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं, उसके लिए और थोड़ा देखूंगा और थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी कैसी चीज़ें चलती हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो यही है कि मतलब मुझे लगता है कि बस निकलो यार, थोड़ा बहुत मूवमेंट कैसे भी करो, ठीक है। आपको प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ना ही पड़ेगा।
भाई जिस चीज़ से मैंने थोड़ा बहुत अपना चेंज देखा है, अगर मैं जिम की बात अगर हम इस सेगमेंट में कर रहे हैं तो ये है कि एटलीस्ट मेरा यही था कि चाहे मैं थोड़ी देर के लिए भी आऊँ, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, बट एटलीस्ट आई शो अप। और मतलब 15 मिनट सिर्फ कार्डियो की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ओवरऑल जिम में तो ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे 2-2 घंटा 3-3 घंटा ना लगाओ, बट एटलीस्ट इतना रहना चाहिए कि अगर हमारा दिन का कुछ ना कुछ मूवमेंट होनी चाहिए। और मसल इज़ नॉट जस्ट फॉर शोइंग ऑफ, इट्स ऑल्सो टू सपोर्ट योर बोन्स, योर जॉइंट्स, उन सब चीज़ों के लिए भी है। और जितनी मैंने इस चीज़ पे सर्टिफिकेशन करी है, जितनी और पढ़ाई करी है, उनसे चीज़ों से मेरे को ये रियलाइज़ हुआ है कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। और मैं ये कहूँगा कि इससे सिर्फ तुम्हारी अपनी नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली की डायनामिक चेंज हो सकता है। एज एन तुमको देख के पूरी फैमिली इंस्पायर होती है, योर मॉम, योर डैड, योर सिबलिंग, जो भी है। तुम्हारा फोकस पहले अपने आप को आगे लेके जाओ, फिर उसके काम भी अच्छा है। अभी तो गुटली सी आती है पूरी, बट मेन यही है कि थोड़ी बहुत हर महीने या जैसे अपनी प्रोग्रेस की फ़ोटोज़ लेते रहो। और कोई चेंज नहीं लग रहा तो अपना जल्दी में कुछ अपने अलग अलग वर्कआउट्स ट्राई मत करो, स्टिक टू द बेसिक्स। अपना सिर्फ एक कंसिस्टेंसी पे आएंगे पहले फॉर बिगिनर्स। इंटरमीडिएट्स के लिए ये है कि अपनी रेप रेट थोड़ी कम करके वेट पे और फोकस करो, और एडवांस वन थोड़ी सजेस्ट मेरे को भी दे देना। अनस्कूली सर्विस अवेलेबल ओनली एट शिमला मॉल रोड। ये चुत्तड़ फट गए, ये देखो चुत्तड़ इसकी, ये देखो इसे चुत्तड़।